आज की वीडियो को आप एक एजुकेशनल नजरिए से ना देख के चेतावनी के नजरिए से देखिए। रीजन क्या है, मार्केट में अभी आए हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले टॉपकॉन सोलर पैनल्स, और जब ये सोलर पैनल्स आए और इंडियन कंज्यूमर इन सोलर पैनल्स पर जा रहा है, तब से एक चीज की खबरें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वो है इन सोलर पैनल्स में आग लगने की खबरें। हमने इस चीज में एक डीप डाउन रिसर्च करी कि आखिरकार पहले इतनी ज्यादा सोलर पैनल्स में आग नहीं लग रही थी, बट अब जब ये नए तरीके के सोलर पैनल्स आ गए हैं जिनको ज्यादा सेफ होना चाहिए था स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो फिर इन सोलर पैनल्स में ज्यादा आग क्यों लग रही है, और हम आखिरी में एक नतीजे पर भी पहुंचे हैं। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्या ये सोलर पैनल फॉल्टी है, या फिर इंस्टॉलेशन में गड़बड़ है, या फिर कोई और चीज है, ताकि आप वीडियो एटलीस्ट आखिरी तक देखो और पूरा ज्ञान हासिल करो। एटलीस्ट आधा अधूरा ज्ञान लेके ना भग जाओ। तो सबसे पहले आप एक चीज समझो, सोलर पैनल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई है, सबसे पहले जो पैनल्स आते थे वो होते थे पॉलीक्रिस्टलाइन, जिसमें केवल सोलर सेल एक साइड लगा होता था, दूसरी साइड तो व्हाइट कलर की शीट होती थी। तो टेक्निकली उन सोलर पैनल्स का आउटपुट भी कम होता था। मगर अब ये नए वाले टॉपकॉन सोलर पैनल्स हैं, इनमें आगे की तरफ भी सोलर सेल होता है, पीछे की तरफ भी सोलर सेल होता है, और ये डुअल ग्लास मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब आगे भी कांच, पीछे भी कांच, और दोनों साइड में सोलर पैनल। मतलब कि एक सोलर पैनल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने दो सोलर पैनल को उनको बैक टू बैक मिला दिया। कुछ हम ऐसा करना चाह रहे हैं टॉपकॉन के साथ में। तो जब हम एक इस तरीके का सोलर पैनल बनाते हैं और जब हम डुअल ग्लास मॉड्यूल और डुअल सोलर सेल लगाते हैं, तो नो डाउट उसकी कैपेसिटी बिजली बनाने की ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जब किसी भी चीज की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी हीटिंग भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और हम पॉली पैनल्स, जो कि बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, उस केस में हम एक चीज देखते आ रहे हैं कि जहां कहीं पर भी पॉली पैनल्स पर शैडो आ जाती है, बर्ड ड्रॉपिंग से एक सेल कवर हो जाता है, वहां पे हीट स्पॉट क्रिएट होने लगता है। मतलब कि वहां से सेल जलने लगता है। कई केसेस में आपको बैकशीट भी जली हुई मिलेगी, और कई केसेस में आपको सोलर सेल भी जला हुआ मिलेगा। तो अब ये टॉपकॉन के केस में ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज तो अपने आप में ये वाला सोलर पैनल हाई कैपेसिटी का है, तो ज्यादा बिजली बना रहा है। ज्यादा बिजली बना रहा है तो ये वाला सेल ज्यादा गर्म हो रहा है, पूरा का पूरा पैनल ज्यादा गर्म हो रहा है। ज्यादा गर्म हो रहा है, उससे एफिशिएंसी तो डाउन हो ही रही है। मगर इसी के साथ साथ अगर इस पैनल पे किसी एक एरिया पे शैडो आ रही है, बर्ड ड्रॉपिंग्स आ रही हैं, तो इसके जलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। मगर रीसेंट पास्ट में, ये मैं आपको मरकॉम का आर्टिकल बता रहा हूं, मरकॉम इंडिया का आर्टिकल बता रहा हूं, उनके हिसाब से रीजंस क्या क्या है आग लगने के। जब हमने टॉपकॉन इस्तेमाल करा, हमने MC4 कनेक्टर को क्रिम्पिंग टूल से क्रिम्प नहीं करा, प्लास से ही बना दिया, तो ऑटोमेटिकली वो MC4 कनेक्टर लूज रह जाएगा, और जो हाई वोल्टेज DC करंट है उसमें स्पार्किंग होगी जाने में, और वो एक आग लगने का प्राइमरी रीजन बताया गया। इसके आगे बढ़ते हैं। कई केसेस में ये भी देखा गया, अगर आपने कुछ ऐसा करा रखा है तो आप इसको सबसे पहले चेंज कराओ। टीन शेड होता है, टीन शेड के ऊपर टॉपकॉन डुअल ग्लास बाइफेशियल पैनल्स को चिपका के लगा दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा पैनल जो आगे और पीछे दोनों साइड से बिजली बना रहा है, आपने उसकी एक साइड को कंप्लीटली कवर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो एरिया कंप्लीटली कवर हो गया, वहां पे शैडो पड़ गई, अंधेरा हो गया। और जब हमने ये चीज शायद पहले वाली वीडियोस में भी बताई थी कि जब एक पैनल के सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और हम एक सेल पे अंधेरा कर देंगे, तो वो सेल रेजिस्टेंस क्रिएट करने लग जाएगा बाकी के सेल जो बिजली बना रहे हैं उसके लिए, तो वो एक रेजिस्टर का काम करने लग जाएगा। और जब वो रेजिस्टर का काम करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो रेजिस्टेंस से क्या क्रिएट होती है? हीट। तो ऑटोमेटिकली वो सेल में बर्नआउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो दूसरा प्राइमरी रीजन निकल के आता है, वो आता है ये कि हमने टीन शेड के ऊपर टॉपकॉन सोलर पैनल्स को एकदम चिपका के लगा दिया, जिससे कि बैक साइड हीट होने लगी, क्योंकि बैक साइड के सेल्स रेजिस्टर का काम करने लगे, और उसी के साथ साथ ठंडी हवा निकलने का स्पेस तो था ही नहीं पैनल के पास।
तो ऑटोमेटिकली आग लगने वाली सिचुएशन बन गई। ये थे 2 रीजन। अब आते हैं रीजन नंबर 3 पे। रीजन नंबर 3 है कि प्रॉपर डीसी केबलिंग का साइज नहीं लिया गया। तो देखो ये सबको पता होगा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं कि डीसी साइड की केबल्स अलग होती हैं। टिन कॉपर की केबल्स होती है 4 स्क्वायर mm, अगर बड़ा सिस्टम है तो 6 स्क्वायर mm की हम केबल्स इस्तेमाल करते हैं। बट अब रिकमेंडेड चीजें चेंज हो रही हैं क्योंकि पैनल की वोल्टेजेस बढ़ती जा रही है, पैनल की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, डीसी केबल्स का रनिंग साइज भी बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या हो गया है कि अब कई जगह जहां पे 4 स्क्वायर mm से भी कम साइज की डीसी केबल का इस्तेमाल करा था और इतना हाई वोल्टेज ये पैनल्स बना रहे हैं जिसकी वजह से वायर्स में भी बर्नआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक अलग रीजन है। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने बात करी प्रॉब्लम्स की कि किस किस वजह से टॉपकॉन सोलर पैनल्स में आग लग रही थी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सॉल्यूशंस के बारे में कि आग ना लगे इसके लिए हम क्या करें। तो देखो सबसे पहली चीज ये मैरकॉम इंडिया ने भी आइडेंटिफाई करी कि जिस हिसाब से सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस बढ़ रही हैं उस हिसाब से नए नए इंस्टॉलर्स बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ में इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। और जब एक नया बंदा बिना एक्सपीरियंस के एक इंडस्ट्री में आता है तो उसको उस इंडस्ट्री के नो हाउस नहीं पता होते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। और इस चीज का ध्यान आपको खास करके रखना है। सबसे पहली चीज कि आप इंस्टॉलर बहुत ध्यान से चुनो। किसी नौसीखिए बंदे से सोलर रूफटॉप सिस्टम मत लगवाओ। हमेशा जिससे भी आप लगवा रहे हो उसकी 2-3 साइट्स जाके देखो, उसके गूगल रिव्यूज पढ़ो और कम से कम नहीं तो कम से कम 4 से 5 साल पुरानी अगर उसकी कोई साइट है तब आप उस इंस्टॉलर पे फेथ कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ। दूसरी चीज अब आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप टॉपकॉन पैनल्स ले रहे हो बाइफेशियल, मतलब दोनों साइड ग्लास वाले, तो अगर आप उन्हें किसी टीन शेड पे लगवा रहे हो तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर, मोनो रेल्स पे मत लगवाओ, पैनल्स में आग लग जाएगी। फिर आप बोलोगे कि ये चीज हमारे को बताई नहीं गई। तो उसका एक अलग से स्ट्रक्चर बनेगा जो कि आपके टीन शेड से कम नहीं तो कम से कम 200 से 300 mm की क्लियरेंस लेके बनेगा, ताकि हवा उसमें से निकल सके, पैनल गर्म ना हो और आग लगने का खतरा भी कम से कम हो। इसके अलावा डीसी केबलिंग में आपको क्या करना है कि अगर आपका सिस्टम बहुत बड़ा है, डीसी केबल बहुत ज्यादा लेंथ में रन हो रही है पूरे पैनल्स को कनेक्ट करने के लिए, तो आपको मिनिमम 6 स्क्वायर mm की केबल का इस्तेमाल करना है। वहीं अगर आपका सिस्टम साइज है छोटा तो आप 4 स्क्वायर mm केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके MC4 कनेक्टर्स हों, कई बार पैनल्स को वायरिंग से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी प्रॉपर क्रिम्पिंग करी गई हो, क्रिम्पिंग टूल से, प्लास से नहीं। तो ये जब आपका इंस्टॉलर काम कर रहा होगा ये आप देख सकते हो कि वो MC4 कनेक्टर किस तरीके से बना रहा है। अगर इतने हैवी सिस्टम में MC4 कनेक्टर्स आपके लूज रह गए तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए इन फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। तो आज भी एक चीज समझना जरूरी है, सोलर एनर्जी अभी भी सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आप अपने घर के रूफटॉप पे बना सकते हो, मगर उस सोलर पैनल को इंस्टॉल प्रॉपरली करा गया है ये डिपेंड करता है आपके EPC प्रोवाइडर पे, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोवाइडर पे। अगर वो अपने काम में गलती करेगा और अगर उसको प्रॉपर टेक्निकल नो हाउ नहीं होगा तो ही इस तरीके के सिस्टम में आग लगने का खतरा बनता है। अगर आप लोग भी मैरकॉम इंडिया का वो आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आप एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन देखना चाहते हो एक 5 या फिर एक 3 किलोवाट के सिस्टम की, तो वो आ रही होगी यहाँ पे, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।